एक ना पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो जाते हैं कटिंग की दुकान पर जाते हैं, अभी वीडियो आएगी यहाँ पर, तो वो कहते हैं हम किसी हिंदू की कटिंग करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में रहते हैं बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हुकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जरावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें हुकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ हो जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए, मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियंस के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने ज़रा सा कुछ बोला भी नहीं। देखिए, मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है, तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा। हम ये तो चीज़ें देखते हैं, फलां कभी मुझे बताएं इंडिया से कोई काम करने यहाँ पे आया हो। हमारे पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, इंडिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं। कितने श्रीलंकन इधर आए, एक आया था और उसको हमने कैसी सजा दी, वो सारी ज़िंदगी नहीं कभी इधर। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। एक पाकिस्तानी हिंदू जो कि पाकिस्तानी है और वो अपने आप को पाकिस्तानी भी मानता है, वो जाता है एक नाई की दुकान पे भैया अपनी कटिंग करवाने के लिए और पूछता है क्या हिंदुओं की कटिंग कर दोगे। वो कहता है नहीं भाई साहब, हिंदुओं की कटिंग नहीं करेंगे। मतलब इतने बुरी तरीके से कहता है कि नहीं, यहाँ पे हिंदुओं की कटिंग नहीं होती, ये होती है वो फलाना ढिमकाना, हिंदुओं की कटिंग नहीं होती, दूसरी दुकान पर जाके करवा लो। ये पाकिस्तान के लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, जो ये लोग कहते हैं कि भैया हम तो सारे हुकूक दे रहे हैं, सारे राइट्स दे रहे हैं, इक्वल मानते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों को कहना है। अब इनकी ही वीडियो से आप लोगों को पता लग जाएगा अब पाकिस्तान की जो जनता है इस वीडियो को देख करके उनके क्या ओपिनियन है पर्सनल, इस वीडियो में देखेंगे। फिर वीडियो के बाद में इनके वीडियो के बारे में बात करेंगे बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है? नहीं। आप कौन? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। यू बोथ आर? जी। तो आप दोनों क्रिश्चियंस हैं, तो क्या बराबरी के हुकूक आपको मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। नहीं मिलते। कैसा भी पाकिस्तान में रहते हैं बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें नहीं हुकूक मिल रहे हैं। मतलब कैसा बिहेवियर फेस करते हो आप? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टाइम अब आपने देखा होगा कि जरावाला में क्या हुआ था, तो उस लिहाज से हम कह ही सकते हैं कि हमें हुकूक हमारे नहीं मिल रहे हैं। मतलब इधर अगर किसी को भी कुछ हो जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, तो मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो जाता लोगों के लिए, मतलब गले वगैरह सब कुछ काटे जाते हैं यहाँ पे, है ना। मुसलमानों के साथ कुछ हो जाए तो इधर क्रिश्चियंस के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने ज़रा सा कुछ बोला भी नहीं। क्या पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए है? क्या नॉन मुस्लिम्स यहाँ सेफ है? नहीं। वो तो नज़र आता है कि नहीं सेफ। जो साफ सीधी बात है, नहीं सेफ नहीं है, लेकिन बात है, यही बात है कि नहीं सेफ। वेल, आर यू नॉन मुस्लिम और मुस्लिम? आई एम मुस्लिम। ओके। क्या बात है, अगर माइनॉरिटी से मैं आवाज़ उठाऊंगी तो क्या ये लाजिम है कि नॉन मुस्लिम हूँ मैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, अगर बात है कि आप मुस्लिम हो के आप ऐसे आवाज़ उठा रही हैं, क्योंकि देखिए किसी माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज़ उठाना, आप क्रिश्चियन हो, आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं आवाज़ उठाती हूँ, इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ। मैं बीइंग अ मुस्लिम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकती हूँ, क्योंकि कानून ने हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्या प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है? अब मैं क्या कह सकती हूँ इसमें। वेल, मुझे नहीं लगता कि मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अब मैं कैसे, मतलब क्या क्या कहें हम लोग, बहुत कुछ हो जाता है ना। जैसे अगर हम किसी को, अगर हम लोग कुछ भी कहते हैं, अगर वो मुस्लिम है तो लोग हमारे पे मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, तशद्दुद वो करते हैं। हाँ जी। तो अगर वो लोग हमारे साथ अगर कुछ भी करना है तो हम लोग ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, ऐसा होता है। अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते? मैं बताती हूँ आपको, मतलब यहाँ के लोग हैं कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं, बगैर दूसरे जाए बाहर में। ऐसा कभी आपके साथ हो? क्योंकि आप क्रिश्चियन हो ना, हाँ। आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर मोहल्ले में ज़्यादातर ना वैसे क्रिश्चियंस ही रहते हैं,
तो इसलिए इतना फील नहीं होता हम लोगों को। बट दूसरी जगहों पे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, तो ऐसे मतलब उन्होंने देखा होगा ना कि कितने गरीब लोग रहते थे वहाँ पे। कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके पेरेंट्स के साथ या कहीं गए हो, वो कोई मुसलमान हो या कुछ ऐसे मेजोरिटी में हो तो बुरा सलूक किया गया हो? नहीं, हम लोग ज़्यादा ऐसी मेजोरिटी में जाते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेजोरिटी यानी मेजोरिटी तो यहाँ पर मुसलमानों की, वहाँ जाते क्यों नहीं हो? जाते हैं पर इतना नहीं जाते। क्या महसूस मैं बहुत कम फ्रेंड्स हैं। क्यों? बनाना पसंद नहीं है ज़्यादा। वो आपको बनाना पसंद नहीं करते या आप उनको बनाना पसंद नहीं करते? दो बना दोनों। होता है सही। देखिए, पाकिस्तान के झंडे के दो रंग है, जो वाइट है वो तो है ही माइनॉरिटीज के लिए, तो इतना डिफरेंस मुझे क्यों नजर आ रहा है? हमें तो आपस में बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। दूसरे नहीं ना रहते, हम लोग तो रह लेंगे पर दूसरे नहीं रहते। वो नहीं रहते। हाँ जी। आप लोग जिस स्कूल में, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेजेस में जाते हो, आप लोगों की फ्रेंड्स आपके साथ सही सलूक करती है जो मुस्लिम होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपस में खाते पीते हैं, एक साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, स्पेशली खाना पीना होता है, क्या वो करती हैं सही? करती हैं, बट कुछ होती हैं कि मतलब कुछ ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर होती हैं, जो कहते हैं कि नहीं बस हम हैं तो हम ही हैं, मतलब अगर मुस्लिम हो ना तो वो करती हैं ऐसे। क्या कभी आपके साथ? हाँ जी, स्कूल में मतलब बहुत दफ़ा होता है कि जैसे ये क्रिश्चियन है तो इनके अलग मतलब होते हैं ना, और हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग अलग, ऐसे होता है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हकूक़ मिलने चाहिए। आज आप लोगों ने देख भी लिया कि यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ कितना तफरका होता है, और होता है, जो मानने वाली बात है वो है, जो फैक्ट है उसको तस्लीम करना चाहिए। आप क्या कहते हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ एक दफ़ा कॉलेज में हुआ था पर मैंने वो खुद ही कर लिया था सही। मतलब कि तो नहीं चाहिए, वैसे होना तो नहीं। तो नहीं चाहिए, पर एक मुस्लिम दोस्त थी, वो कहती थी हमने नहीं इसके साथ बैठना क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इसलिए। उनके पेरेंट्स ने भी कोई तफरका किया हो आपके साथ? नहीं, कभी उनसे पेरेंट्स के Teachers साथ नहीं। टीचर्स ने कभी, चले शुक्र करें टीचर्स ने नहीं किया। एट द एंड क्या हम लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन स्कूल्स में ही गए हैं तो इसलिए इतना फील नहीं हुआ हम लोगों को। आपको क्या लगता है, अभी यही अगर मैं सिनेरियो भारत पे रखूं तो क्या वहाँ इतना तफरका है? वेल तो मुझे लगता है कि उधर भी इतना फ़र्क होता है और इधर भी होता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में इस तरह डिफरेंस किया जाता है? देखिए, वहाँ पर तो अलग अलग स्कूल्स नहीं होते हैं कि मुसलमानों के अलग हैं, हिंदुओं के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है। नहीं, वहाँ पे नहीं किया जाता, वैसे इतना नहीं होता नहीं उधर, होता वहाँ पे। बट है उधर भी। पर इधर ज़्यादा है। एंड आप लोग क्या पैगाम देना चाहोगे? बीइंग अ क्रिश्चियन कम्युनिटी से आप दोनों बिलोंग करते हो, तो क्या पैगाम देना चाहोगे पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका भी है? क्या कहोगे आप अपने हक के लिए? मैं मतलब यही कहेंगे कि सबको मिलके रहना चाहिए, तो और जिनका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। सेम क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नहीं, देखें, अगर तो बराबरी की बात करें तो बिल्कुल सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सबको तो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमें ये बात तो भूलनी नहीं चाहिए, क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या काफिर, सब एक ही हैं। और जब अल्लाह ने इन सब का फ़ैसला करना है तो फिर हम कौन होते हैं ये सब फ़ैसला करने वाले? तो हमें ये काम अल्लाह पे ही छोड़ देने चाहिए। और हमें पर्सनली अगर कोई मुस्लिम है तो हमें क्या कहते हैं, हिंदुओं के साथ वो सलूक करना चाहिए कि जिससे वो भी देख के हमारे कल्चर को अपनाएं, ना कि हमसे नफ़रत करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? देखिए, कुछ मुस्लिम्स हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो उनको तो हम यही कह सकते हैं कि हिदायत इनको अल्लाह दे और इनको ये भी पता चले कि सब मुसलमान बहन भाई आपस में एक हैं। ओवरऑल हमारी रियासत जो है वो कितने हकूक देती है गैर मुसलमानों को? क्या खुश हैं यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर हमारे जो लीडर हैं ना, अगर वो ही नहीं हुकूमत का फ़ैसला सही कर पा रहे, मुल्क का फ़ैसला सही कर पा रहे, और ना ही कि कहते हैं कि बराबरी में फ़र्क कर पा रहे, तो आवाम फिर क्या करेगी? यहाँ पर किस कंडीशन में है फिर हिंदू? आपने बोला कि नहीं सही कंडीशन में, तो किस कंडीशन में? देखिए, मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस रख के बात करते हैं। देखिए, सिंध वाली साइड में वो कहते हैं आप छू तो हम आपके बर्तनों में भी खाना नहीं खाएंगे। ये गलत है, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर कहते हैं मुस्लिम्स के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सब मुल्क जो है वो एक अच्छी तरक्की की तरफ जा सकता है। ऐसे जो बिहेवियर है वो सऊदिया के मुसलमान भी नहीं करते, दुबई के मुसलमान भी नहीं करते। हमें क्यों अभी तक इतना शऊर नहीं आया? हम इतने अनएजुकेटेड क्यों लग रहे हैं दुनिया के सामने?
जहालियत की वजह से, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो है ना नाअहली बहुत ज़्यादा है। अगर इस चीज़ पे बात की जाए और हमारे जो लीडर्स हैं वो उनको अगर सही से समझाएं, या अगर हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को इस चीज़ के ऊपर समझाया जाए कि हम देखिए एजुकेशन हम सब ने की हुई है, एजुकेटेड हैं, अगर एजुकेटेड पीपल ही जो है जहालियत पे उतर आएंगे तो बाकी जो जाहिल कौम है वो क्या करेगी। स्कूल्स वगैरह की अभी बात करते हैं, आपने एजुकेशन की बात की है, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम बच्चा क्लास में होगा तो उसके साथ क्या बिहेव होगा? देखिए मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ में देखा है, स्कूल के अंदर जो है ना जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हम एक ही जगह पे बैठ के ले रहे हैं। अब देखा जाए इंडियंस वहाँ पे हमारे मुस्लिम कितने हैं, तो वहाँ पे अगर वो भी उनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो फिर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर आएगा। आपने इंडियंस की बात की है तो इंडिया में मुसलमानों के क्या हालात हैं? इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ। कि ज़्यादा तादाद में है वो? हाँ जी, इंडिया में मुसलमानों के हालात बुरे हैं, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों को बहुत अच्छा समझते हैं। पर मुसलमानों को अगर हम रिसर्च करेंगे ना, अभी भी अगर आप गूगल पर रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि वहाँ पर मुसलमान कैसी शहाना लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं, उसके ऊपर भी देखिए वो चीज़ है कि कुछ मुस्लिम जो वहाँ पे है ना वो अपने आप को हिंदू कल्चर के अंदर जो है ना कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर शहनशाही वो क्या कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारना, तो वो बेसिकली हिंदुओं से जो लास्ट टाइम पीछे कश्मीर के साथ हुआ था और उसमें जो जितना मीन्स के कहते हैं मुस्लिम्स के ऊपर जो तशद्दुद हुआ था इंडियंस की तरफ से, तो उस मीन्स के उस चीज़ को छुपाने के लिए मुस्लिम जो है वो हिंदू बने बैठे हैं। देखिए मैं फैक्ट्स पर बात करूंगी, वहाँ पर 7 लाख मस्जिदें हैं, भारत के अंदर 7 लाख मस्जिदें हैं और हर कोई फ्री है अपनी मस्जिद में जाने के लिए। अजान वहाँ होती है, वहाँ के मुसलमानों की तादाद बढ़िया, पॉलिटिक्स में वहाँ के मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी की इतनी बड़ी पार्टी है वहाँ पर जो खुलकर जैसी मर्जी बात कर देती है। फारूक अब्दुल्ला वगैरह है वहाँ की पॉलिटिक्स में, महबूबा मुफ्ती है वहाँ की पॉलिटिक्स में, जिनको आगे बढ़ चढ़ के बात करने का मौका मिलता है। वहाँ के प्रेसिडेंट एक मुसलमान रह गए हैं। ये जो नफरतें हमें दिखाई जाती हैं ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दिखाई जाती हैं। और कश्मीर तो हमसे कितना आगे निकल चुका है, पर तो डेवलपमेंट पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। अच्छा, इंडिया में ना मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मेरी अक्सर ना इस चीज़ पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि जो हमारे जो सियासतदान है ना यहाँ के इंडियंस, वो क्या कहते हैं जो है ना वहाँ की आवाम के अंदर ये चीज़ फैलाते हैं कि मुस्लिम जो है ना वो दहशतगर्द हैं, और कहते हैं वहाँ के कुछ हिंदू हमसे इसलिए नफरत करते हैं। तो मेरी इस चीज़ के ऊपर ना उनसे काफ़ी लंबी बहस हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि आप लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। तो मैंने उनको तब ये बताया हम आप लोगों से नफरत नहीं करते, जो आप लोगों के दिमागों में बिठाया हुआ है इस्लाम को लेके, उस चीज़ से आप लोग हमसे नफरत करते हो, हमसे दूर होते हो। वो मुसलमान थे या हिंदू थे जिससे आपकी बात? वो हिंदू हैं। हिंदू हैं। अच्छा, हिंदुओं ने बोला था। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि मुसलमान क्या वहाँ ज़्यादा खुश हैं या यहाँ ज़्यादा खुश है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती मुसलमान वहाँ ज़्यादा खुश हैं या यहाँ ज़्यादा खुश हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन अमन और ईमान से रहें। तमाम मुस्लिम कंट्रीज, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री को उठा लेंगे, उन तमाम के जो ताल्लुकात है वो भारत के साथ बड़े मजबूत ताल्लुकात है। इवन हमारे साथ इतने नहीं है जितने उनके साथ मजबूत है। वहाँ कश्मीर की हम बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है दुबई की। तो ये क्या चक्कर है, हम शुरू से लेकर एंड तक कहते रहे वहाँ मुसलमान बड़े डिप्राइव्ड है, लेकिन वहाँ मुस्लिम कंट्रीज के साथ ही उनके ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त। ये तो बात फिर वही सियासत पे आ जाती है कि जो अनाउंसमेंट होती है, जो हमें हमारे क्या कहते हैं सियासतदान दिखाते हैं, अवाम उसी को ही पिक करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा दिमाग जो है ना पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदानों का ही है। वहाँ के मुसलमान यहाँ आना पसंद करेंगे? कुछ हैं जो आना भी चाहते हैं, वहाँ के इंडियंस हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। रहने के लिए नेशनैलिटी हासिल करने की बात कर रही हूँ मैं। नेशनैलिटी के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकती। वो जहाँ उनको 300 यूनिट फ्री मिल रहे वही आटे की लाइन में खड़े होंगे। वही इसलिए बोला ना, उस लिहाज से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। यहाँ के लोग मर रहे हैं भूख से, तो वहाँ के आ जाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो मीडिया में हम देख रहे हैं चीज़ें या सुन रहे हैं, तो उसकी जैसे देख ले बाबरी मस्जिद में उन्होंने किया कि जी वो शहीद करके तो वहाँ पे मंदिर शंदर बना लिया, और मुसलमानों के साथ वो करते हैं क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मेजॉरिटी में है। अब मोदी बेसिकली जब वोटिंग करके आता है तो उसका ये होता है कि मैं पाकिस्तान के साथ ऐसा करूँगा, मैं मुसलमानों के साथ वो खुफिया बात करता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तानियों और मुसलमानों के भी तो वोट लेने होते हैं ना, लेकिन वो उसको पाकिस्तान को हिट करके करता है बेसिकली। मैंने चूँकि मेरी इंडिया पे बहुत ग्रिप है,
मैंने बहुत रिसर्च की है इंडिया के बारे में। जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, कश्मीर की रैलियाँ निकलती हैं, हम आवाम को जज्बाती करते हैं, हम वो चीज़ दिखाकर वोट हासिल करते हैं। वहाँ के मुसलमानों के वोट ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी को पड़ते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद वाला जो किस्सा है उसकी कहानी बहुत अलग है। आपको पता है बाबरी, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान में किसी भी बंदे को पता होगा, किसी एक भी, बाबरी मस्जिद से डबल रकबा उन्होंने दिया है और वहाँ इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ वहाँ रखा गया है। उसकी आपको पता था? बिल्कुल, मैं यही चीज़ आपको बताने लगा हूँ। कुछ चीज़ें हैं हम थॉरली जस्ट उनको सोचते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया है, लेकिन वो वहाँ के वाक़े को थॉरली देखा जाए ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब मीडिया की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असल चेहरा दिखाए। जैसे आपने बात की कि मैंने केस स्टडी की, ये चीज़ें देखी, आप उस चीज़ को कर रही हैं तो ये अच्छी बात है। अब मैं कहूँ कि भाई फ़लाँ जगह पे ऐसा हुआ है, आप उसकी कि वो हमारे मुखालिफ कंट्री है तो हम उनके खिलाफ इंतशार फैलाएं, नहीं ऐसे नहीं, जो सच है वो सच है। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में वो कर जाते हैं पाकिस्तान मुसलमानों के साथ कि ये उनके साथ अलायंस ना कर लें या किसी भी वे में। अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि उस साइड पे किसानों को सहूलतें ज़्यादा दी गई, चाहे वो मुस्लिम हैं या कोई भी हैं, उनकी बिजली में है और खाद वगैरह में भी है, और हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं वो हर तरह से। अगर देखा जाए वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं नज़र आता, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। और मुझे तो अभी तक उनके वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका ही नहीं पता। अगर पॉलिटिकली वो एक सेपरेट इशू है, हमें अभी मज़हब पे बात करनी चाहिए। कोई भी मज़हब किसी भी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं देता, सो हमें भी एज अ मुस्लिम किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए और जिसका जो हक बनता है उसको वो देना चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए, हर बंदे को होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आप बताऊं कि इस्लाम हमें प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है। वो ये नहीं देता कि उसने हमारी मस्जिद तोड़ी तो हम भी उनकी मस्जिद तोड़ दें या हम मंदिर तोड़ दें, ऐसा नहीं होता। प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है, इसलिए हमें इस बात पे अमल करना चाहिए। इसी की मिसाल देती हूँ ना, जब बाबरी मस्जिद वाला वहाँ वाक़या हुआ था, जब शुरू हुआ था, हमने यहाँ अपना जैन मंदिर तोड़ा था, तो हमने अपनी प्रॉपर्टी तोड़ दी। देखे जरा ये कैसी हमारी मेंटालिटी है कि अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ो मड़ोड़ो फोड़ो। उसमें ना पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं है, उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल नहीं है, बल्कि वो लोग शामिल हैं जो बहुत ही छोटे जहन के मौलवी हजरात हैं या दूसरे भी हैं, वो ऐसा करते हैं। अच्छे लोग कभी ऐसा नहीं करते। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ना, किसी भी तरह के, अगर आप पॉलिटिकली चीज़ें देख लें, मजहबी चीज़ें देख लें या एनी अदर कोई भी प्रोटेस्ट होगी, हम पहले अपनी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखें, हमारी प्रॉपर्टी है, अब हम घर में बैठे जब होते हैं, घर में लड़ते हैं, कितनी चीज़ें हम घर की तोड़ते हैं, नहीं ना तोड़ते। जब तोड़ते हैं तो हमें फील होता है यार हमने नुकसान कर दिया। कभी ऐसा गवर्नमेंट में तो कभी हम चीज़ें तोड़ेंगे, ये हमारा अपना नुकसान है। भारत के मुसलमान पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। देखें, मैंने खुद इंटरव्यू सुने हैं उनके कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते हैं यहाँ पर। नहीं शादी करना एक अलग बात है सर। नहीं, वो चीज़ें देखें, यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है ना, इस चीज़ ने हमें इतना डाउन कर दिया है, हम सोच नहीं सकते हम खड़े कहाँ पे हैं। हम ये तो चीज़ें देखते हैं, फलां, कभी मुझे बताएं इंडिया से कोई काम करने यहाँ पे आया हो। हमारे पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे, इंडिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं। कितने श्रीलंकन इधर आए, एक आया था और उसको हमने कैसी सज़ा दी, वो सारी ज़िंदगी नहीं कभी इधर आएंगे। ये चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा इंतशार है, पॉलिटिकली देख लें। ये इमरान खान साहब आए हैं, इन्होंने आगे इतनी लोगों के माइंड में ये चीज़ें भर दी हैं कि हर बंदा पॉलिटिकली, पहले भी चीज़ें होती थी, अब हर बंदा एक दूसरे के गले को पड़ता है, नोचता है कि यार ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। यार सियासत है, इन ये चीज़ें पीछे बैठ के ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बता दूं, मुसलमान तो देखिए सऊदीया में भी है, दुबई में भी हैं, कतर में भी हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी भी सुना कि उन्होंने ऐसे किसी नॉन मुस्लिम के साथ ऐसी कोई हरकत की हो। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो इस्लाम का नाम पर बात करते हैं। देखे ना, वो भी तो मुसलमान है और कितनी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटीज है उनकी। हम देखें, अगर कोई भी हमारा कोई रहनुमा देख लें, मजहबी रहनुमा, पॉलिटिकली कोई भी, हमें ये सबक देता ही नहीं कि यार सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ, तहम्मुल मजाजी हमारे में से ख़त्म कर दी गई है। इवन वो मजहबी कोई रहनुमा हो, पॉलिटिकली हो, कोई भी हो, इवन हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वो हमारे से आगे अग्रेसिवली बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको भी ऐसे पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आपने अग्रेसिव होके अपने ओहदे के मुताबिक चलना है, जबकि इस्लाम तो ये चीज़ें मानता ही नहीं।
तो ये चीज़ें हमें आगे बदनाम कर रही हैं। खुदारा इनको छोड़ के, मैं भी जब किसी जगह पे बैठा होता हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं इसके साथ करूँगा कहीं मेरे साथ भी होगा। तो ये चीज़ें हमें सबको करना चाहिए, कभी भी नहीं अग्रेसिवली कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस चीज़ की अग्रेसिवनेस की देता ही नहीं कहीं पे तरगीब। आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे लोग यहाँ चल रहे होते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये सोचना है कि पाकिस्तान में एक अच्छी हुकूमत है। गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक है, मेरा ये टॉपिक नहीं, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक है। यहाँ पर। हाँ जी, क्यों नहीं है? तो ये फिर बताएं 1% पे माइनॉरिटीज क्यों आ गई? वो तो किसी वजह से आए होंगे, लेकिन ये कि सलूक उनके साथ बहुत अच्छा है। खैर छोड़े, इसको मैं बात ये करूँगा, नहीं सर, माइनॉरिटीज स्पेशल टॉपिक है मेरा आज माइनॉरिटीज पर। इनसे पूछे। मैं बताता हूँ, देखें चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो रहनुमा है ना, उन्होंने अग्रेसिवली हमारे माइंड में चीज़ें भर दी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वो बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी। दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होंगी। आप लोगों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो गर्ल हैं, पाकिस्तान की गर्ल हैं, उनके मुंह से सुन लिया होगा कि भैया पाकिस्तान अपने देश के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन्हें कितने राइट्स देते हैं और किस तरह से बर्ताव करते हैं। यह आप लोगों ने दोनों गर्ल से भी सुना होगा और जो बाद में गर्ल आई थी उससे भी सुना होगा कि भैया ढंग से बात नहीं करते, दूर रह के बात करते हैं। अगर जूस गिलास में पानी पी लिया तो उसमें नहीं पानी पिएंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, काफिर बोलेंगे और बहुत सारी बातें हैं। और ये जो बातें हैं ना, किसी से ढकी छुपी बातें नहीं हैं कि भैया सिंध में जितने भी हिंदू वो लोग रहते हैं या पाकिस्तान में जहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहते हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। और बात करते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी कि हमने जो है पाकिस्तान के अंदर सभी को इक्वल राइट दे रखे हैं, पाकिस्तान में सबको बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, जबकि ये जाहिल लोग ही अपने मुंह से ही बताते हैं कि किस तरह से बर्ताव होता है और किस तरह से बर्ताव करते हैं। इनकी वीडियोस वायरल है, इंटरनेट पर पड़ी है, गूगल पर पड़ी हुई है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। कोई भी किसी से भी कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है आज के दौर में, जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ कैमरा है। भाई पहले के टाइम में तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन पहले के टाइम में पता इसलिए नहीं चलता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं थे। आज के टाइम में हर कोई दुख के चोरी से वीडियो बना लेता है अगर कोई भी कुछ ज़्यादा गंदी हरकत करे। अब ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के लोग भीख किस तरह से मांगते हैं। अभी एक वीडियो देखी थी मैंने, पाकिस्तान के लोग भीख कैसे मांग रहे हैं। हाथ टूटे हुए का बहाना बना लिया कि हाथ टूट रहा है, बिल्कुल गायब भी कर लिया उसने अपना हाथ, और फिर जब उसकी चेकिंग करी पुलिस वालों ने तो उसका हाथ एकदम सही सलामत निकला। और एक वीडियो देखी मैंने पाकिस्तान के अंदर, भैया मलेशिया में जाके एक लड़की अंधा बनने की एक्टिंग करती है और अपनी झूठी कहानी सुनाती है और 2 फ्लैट भी ले लिए और गाड़ी भी ले ली और अपना बिजनेस भी कर रही है और भीख भी मांग रही है। ये हैं पाकिस्तान के लोग और ये बात करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, हमारे पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, सब चीज़ है इनके पास, सब चीज़ जैसे ये बताते हैं। हम कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास सब चीज़ है, लेकिन दुनिया की वर्स्ट कंट्री में भी पाकिस्तान का नाम आता है। दुनिया की वर्स्ट कंट्री में, दुनिया की वर्स्ट से वर्स्ट कंट्री के जो पासपोर्ट है ना, उसमें ही पाकिस्तान का नाम आता है। यानी कि पाकिस्तान का नाम हर बुरी लिस्ट में ज़रूर मेंशन है, ज़रूर। एक अच्छी लिस्ट में हो ना हो, लेकिन बुरे लिस्ट में ज़रूर है, गंदी लिस्ट में। यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट लिस्ट जो बनाई जाती है, जो वर्ल्ड IMF हो गए या फिर जो बड़े बड़े वो हो गए ना सर्वे करने वाले, जो इंटरनेशनली सर्वे करते हैं, उनकी रिपोर्ट है भाई साहब, उनकी रिपोर्ट है कि ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर देशों की लिस्ट में पाकिस्तान हर एक लिस्ट में आता है। चोरी चकारी में, छीना झपटी में, भीख मांगने में और सारे गलत धंधे करने में, ड्रग्स सप्लाई में, ड्रग्स बेचने में, हर चीज़ में पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? इसी वजह से आता है, पढ़ते लिखते तो है नहीं। और अगर ये पढ़ते लिखते हैं तो क्या पढ़ते लिखते हैं? ये वही मदरसा में जाते हैं, मदरसा की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो मौलाना मौलवी हैं उनको वही बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं, उसके आगे वो नहीं बताते और कहते हैं कि सवाल नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। और पाकिस्तान के लोग मान भी लेते हैं, जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं। और वाकई में ही
पाकिस्तान की जनता को इलेक्शन के टाइम पर जज्बाती किया जाता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात करूंगा इसमें, कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो जज्बाती है, कुछ सोचेगी समझेगी नहीं, बस फैसला ले लेगी कि सही क्या है गलत क्या है, ये नहीं देखते। अब इन लोगों ने बस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बने पाकिस्तान, हम कश्मीर को ले लेंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, बस ऐसी ऐसी बातों से ये पिघल गए सारे पाकिस्तानी और वोट दे देते हैं ये गलत इंसान को। और वही गलत इंसान इनकी इन गलतियों का इतने अच्छे से फ़ायदा उठाता है, ये तो किसी से छुपी हुई है ही नहीं बात। इनके पैसे लेता है, चुराता है, अपनी तिजोरियाँ भरता है और पाकिस्तान से गायब। ये पाकिस्तान के अंदर अब से नहीं चल रहा, शुरुआत से चल रहा है, और शुरुआत से ही पाकिस्तान हर किसी के सामने जाके भीख मांग चुका है। फ्रेंड्स, आप लोग इनकी बातों से कितना एग्री करते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम हैं उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं या वो अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।